हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रोनाउन की और प्रोनाउन के प्रकार की। तो आज हम जो है प्रोनाउन के प्रकार में देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आइए देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूट से बना, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, वितरित कर देना। तो बन जाएगा विभाग सूचक सर्वनाम। क्या बन जाएगा? विभाग सूचक सर्वनाम। कहने का मतलब यह है कि इसके अंतर्गत ऐसे प्रोनाउन आएंगे जो किसी क्लास को या व्यक्तियों को क्या करेंगे? वितरित कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड से बन गया है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो आइए देखते हैं जरा। इसके अंतर्गत आपका आता है ईच, इसके बाद आपका आता है आइदर, उसके बाद आपका आता है नाइदर। ईच, आइदर एवं नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए हमें यहां पर दो इंडेफिनिट प्रोनाउन भी लाना पड़ेगा। लास्ट क्लासेस में मैं आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा चुका हूं। तो दो इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से लाने पड़ेंगे? तो एक तो लाना पड़ेगा एनीवन और दूसरा लाना पड़ेगा नन। अब यहां पर हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? ईच का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, आइदर का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, एनीवन का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, नाइदर का प्रयोग निगेटिव सेंस में किया जाता है, नन का प्रयोग निगेटिव सेंस में किया जाता है। तो कहने का मतलब पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक, निगेटिव मीन्स नकारात्मक। तो ईच, आइदर, एनीवन का प्रयोग आपका किया जाएगा पॉजिटिव सेंटेंसेस में, नाइदर और नन का प्रयोग किया जाएगा निगेटिव सेंटेंसेस में। यहां पर आप देख रहे हो कि ईच, आइदर और नाइदर हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और एनीवन एवं नन हैं आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन। लेकिन क्वेश्चन आपका बनेगा तो आइदर एनीवन से बनेगा, नाइदर नन से बनेगा। तो जब तक हम यहां इंडेफिनिट प्रोनाउन ला करके नहीं रखते हैं तब तक बात समझ में आएगी नहीं। चलिए, ये हमने देख लिया। अब हमको यहां पर स्पेसिफिक करना है कि आखिर ये किन की बात करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। ईच की बात करते हैं दो। कितने की बात करता है? दो की। या फिर कितने की बात करता है? दो से अधिक। टू प्लस का मतलब क्या होता है? मोर देन टू। ईच आपकी बात करता है दो की या फिर दो से अधिक की बात करता है। लेकिन उनमें से किसकी बात करता है? तो दो या दो से अधिक में से प्रत्येक की अलग अलग बात करना, अलग अलग बात करना। हम ये कह सकते हैं कि ईच के अंतर्गत दो व्यक्ति ले लें, दो वस्तु ले लें, दो स्थान ले लें, या फिर दो से अधिक व्यक्ति ले लें, दो से अधिक वस्तु ले लें, दो से अधिक स्थान ले लें। तो कहने का मतलब क्या है कि ईच के अंतर्गत दो या दो से अधिक में से प्रत्येक की अलग अलग बात करते हैं। अब प्रत्येक का जरा संधि विच्छेद कीजिए, क्या निकलेगा? प्रतिधन एक, मतलब हर एक की अलग अलग बात करना। तो जब हम ईच में देखते हैं कि दो या दो से अधिक में से प्रत्येक की अलग अलग बात करते हैं, अर्थात हर एक की बात करते हैं, तो वहां पर प्रयोग किसका करते हैं? ईच का। कहीं पर आपको दो मिल जाए, दो से अधिक मिल जाए, वो व्यक्ति हो, वस्तु, स्थान हो, तो दो या दो से अधिक
व्यक्ति वस्तु स्थान में से हर एक की अलग अलग बात करते हैं, वहां पर प्रयोग होता है ईच का। इसके बाद देखते हैं, फिर आपका आया आइदर। आइदर आया तो कहा कि दो व्यक्ति वस्तु एवं स्थान में से, अर्थात दो में से किसी एक का चुनाव करना। दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान में से किसी एक का चुनाव करना। सच है, देखिए मेरे पास क्या है, ये दो मार्कर हैं, ठीक है। अगर आपको बुलाया जाए और कहा जाए कि इन दोनों में से कोई एक ले लो, तो वस्तु कितनी है मेरे पास? दो, और इसमें से आपको लेना कितना है? एक। तो दो में से किसी एक को चुनोगे, इसको या इसको। दो में से किसी एक को चुनना है। अब दो में से किसी एक को चुनना है तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग किया जाएगा? आइदर का। तो आपने कहा कि दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान में से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का चुनाव करना हो तो वहां किसका प्रयोग करेंगे? आइदर का। आइए आते हैं नन में, एनीवन में। एनीवन आपका क्या कहता है कि दो से अधिक। अब दो से अधिक वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, तो दो से अधिक में से किसी एक का चुनाव करना। अब कहा कि दो से अधिक में से किसी एक का चुनाव करना। जैसे आप देख सकते हैं, अब ये क्या है, मेरे पास तीन वस्तुएं हैं, तीनों क्या है? मार्कर। तो दो से अधिक हो गए कि नहीं? चार भी हो सकते हैं। इसको भी मान लो ये भी एक मार्कर है, माना कि मार्कर है, तो अब कितने मार्कर हो गए? चार। तो अगर हटा दिए तो दो से अधिक तीन है, लगा दिए तो दो से अधिक चार है, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, सात भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर के हमको देखना क्या है कि मोर देन टू, दो से अधिक में से किसी एक व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का चुनाव करना हो तो वहां पर प्रयोग करते हैं एनी वन का। तीन मार्कर हैं, कहा तीनों मार्कर में से कोई एक मार्कर ले लो, इसको लोगे या इसको लोगे या इसको लोगे, किसी एक को तो लोगे। तो तीनों में से किसी एक का चुनाव कर रहे हो तो मोर देन टू है कि नहीं है? है, सीधी सी बात है। तो अगर हम ये कहें कि दो हैं या दो से अधिक हैं, उनमें से हर एक की अलग अलग बात करें। कैसे अलग अलग बात करें? कितने हैं? दो। कहा कि दोनों में से प्रत्येक अच्छा लिखता है, तो ये भी अच्छा लिखता है, ये भी अच्छा लिखता है, ईच का प्रयोग कर देंगे। यहां पर आ जाओ, अब कितने हो गए? दो से अधिक। कहा कि प्रत्येक अच्छा लिखता है, तो प्रत्येक अच्छा लिखता है, तो ये भी अच्छा लिखता है, ये भी अच्छा लिखता है, ये भी अच्छा लिखता है। फिर कहा कि आइदर का प्रयोग करना है कि दो होंगे, दो में से किसी एक का चुनाव करना है। अब ये दो हो गए, कहा दोनों में से किसी एक को ले लो, तो या तो इसको लोगे या तो इसको लोगे। दोनों में से कोई अच्छा चलता है, कोई अच्छा लिखता है, तो या तो ये अच्छा लिखता है या तो ये अच्छा लिखता है। फिर आया एनीवन। एनीवन में से प्रत्येक की में से किसी एक का चुनाव करना है। कहा तीनों में से कोई अच्छा लिखता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये, तीनों में से कोई एक हो सकता है, तो हम किसी एक का चुनाव कर रहे हैं। आइए देखते हैं नाइदर। नाइदर में कहा गया दो व्यक्ति, वस्तु, स्थान में से किसी का भी चुनाव ना करना। अब हम किसी का चुनाव नहीं करेंगे। अब दो हैं, दो में से किसी एक का चुनाव करेंगे, आइदर। दो हैं, दो में से किसी का चुनाव नहीं करेंगे, नाइदर। मेरे पास कितने हैं? दो मार्कर। कहा इनमें से कोई एक ले लो, इसको लोगे या इसको लोगे, आइदर का प्रयोग। ठीक है, ये दो पेन हैं, आप आए, देख रहे हो, लग रहा है कि आप लेना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपसे कह दिया कि दोनों में से किसी को भी छूना नहीं। जब दोनों में से किसी एक को भी नहीं छूना, तो जब किसी एक को भी नहीं छूना है, दोनों में से किसी को नहीं छूना। जब किसी को नहीं छूना है तो ऐसी स्थिति में आप चुनाव नहीं कर पा रहे हो, और जब चुनाव नहीं कर पा रहे हो तो किसका प्रयोग करेंगे?
नाइदर का। उसके बाद देखते हैं नन। नन भी आपका निगेटिव सेंस रखता है। दो से अधिक में से, अर्थात दो व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान में से किसी का भी चुनाव ना करना। किसी का भी चुनाव ना करना। अब जब किसी का चुनाव नहीं करना है, कितने हैं? 3। और जब ये 3 है तो कहा कि तीनों में से कोई भी अच्छा नहीं लिखता है। और जब कोई अच्छा नहीं लिखता तो ये भी नहीं लिखता, ये भी नहीं लिखता, ये भी नहीं लिखता, तो किसी एक का चुनाव नहीं किया गया है। और जब चुनाव नहीं किया गया है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? नन का। अब ध्यान दीजिए, दो में से हर एक की अलग अलग बात करें, ईच का प्रयोग। दो से अधिक में से हर एक की अलग अलग बात करें तो ईच का प्रयोग। दो में से किसी एक विकल्प का चुनाव कर लें, किसी एक का चुनाव कर लें तो आपका आइदर का प्रयोग। दो से अधिक में से किसी एक का चुनाव कर लें, एनीवन का प्रयोग। दो हों उनमें से किसी का चुनाव ना किया जाए, नाइदर का प्रयोग। दो से अधिक हैं उनमें से किसी का चुनाव ना किए तो नन का प्रयोग। अब क्वेश्चन कहां से बनेगा? आइदर कितने की बात करता है? 2 की। एनीवन कितने की बात करता है? 2 से अधिक की। आइदर में भी किसी एक का चुनाव करना है, एनीवन में भी किसी एक का चुनाव करना है। तो सेंटेंस में ध्यान देना कि बात 2 की आ रही है कि 2 से अधिक की। अगर बात 2 की हो रही है तो आइदर का प्रयोग करेंगे। 2 से अधिक की बात हो रही है, एनीवन का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि वहां पर किसी एक का चुनाव होना चाहिए। इसके बाद नाइदर कितने की बात कर रहा है? 2 की। नन कितने की बात कर रहा है? 2 से अधिक की बात कर रहा है। तो जहां पर 2 की बात हो वहां नाइदर का प्रयोग करेंगे। 2 से अधिक हो नन का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान रखना यह है कि वहां पर किसी का भी चुनाव नहीं होना चाहिए। इतनी बात यदि आपके समझ में आ गई है तो हम जो है नेक्स्ट क्लासेस में इनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, पुनः इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद एक एक का एग्जाम्पल देखेंगे। आपको बेहतरीन समझ में आएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड फॉर वॉचिंग द वीडियोस।